हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो मस्ट वॉच वीडियो है उन बच्चों के लिए जिनका एमबीबीएस क्रैक नहीं हो पाया और उनको आगे लाइफ में क्या करना है उनको समझ नहीं आ रहा है। बेटा, इस वीडियो में मैं कोई ऑर्थोडॉक्स बात नहीं करूंगा। तुम बीडीएस कर लो, बीएमएस कर लो, बीएचएमएस कर लो, बीयूएमएस कर लो, फलना कर लो, ठिकाना कर लो। उससे इंपॉर्टेंट मैं आपकी सोच बदलने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा आप थोड़ा ओपन माइंडेड तरीके से सोचें। अभी जो करंट ट्रेंड चल रहा है दुनिया के उसके हिसाब से सोचें और अपना करियर पाथ अपने पैशन को देख के चूज करें कि ऐसी चीजें जिसमें एक्चुअली आपको इंटरेस्ट है। मुझे पता है कि तुम अगर बिहार यूपी के प्रेमाइज से आते हो या कहीं भी ऐसे टीयर बी टाउन से आते हो तो आपकी कभी अपब्रिंगिंग इस तरीके से नहीं हुई कि आपको समझ में आए कि अरे मुझे ये करना था लाइफ में। ठीक है, किसी को क्रिकेटर बनना हो सकता है, किसी को फोटोग्राफर बनना हो सकता है, किसी को आर्टिस्ट बनना हो सकता है। बट मैं उन सब चीज़ों का एक बैलेंस बताऊंगा। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि अरे तुम कैमरा लेके ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मैं उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं डिटेल में आपके पैशन फाइंड करने के बारे में बात करूंगा और उसके बाद क्यों आपको डिग्री चाहिए उस पर बात करूंगा। और अगर आपको डिग्री चाहिए ही चाहिए तो कौन सी डिग्री आपको लेनी है उसके बारे में बात करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक बड़े भाई की तरह मुझे सुनिएगा और समझिएगा ताकि आप एक अपने ज़िंदगी का सही डिसीजन ले पाएँ। मैं अपने टाइम पे उम्मीद करता था कि मुझे कोई ये बताने वाला हो, बट तभी तो कोई था नहीं। बट आपके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मेरा सबसे पहला सवाल आपके साथ सामने यही है कि सर मुझे डिग्री चाहिए क्यों। पहला पॉइंट है ना कि क्या वैल्यू है डिग्री का। आज के दुनिया में जो डिग्री की बात करते हैं ना, हम पार्शियल ड्रॉप लेते हैं। बहुत बच्चे बोलते हैं सर मैं पार्शियल ड्रॉप ले रहा हूँ क्योंकि मेरा साल खराब नहीं हुआ, मैं डिग्री ये ले लूँ। क्यों चाहिए डिग्री तुम्हें? पहला क्यों चाहिए होगा डिग्री? या तो आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, बैंक, यूपीएससी वगैरह, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। ठीक है, या फिर या क्यों चाहिए आपको डिग्री? या फिर आपको डिग्री चाहिए अगर आप कोई टेक्निकल कोर्स में जा रहे हैं। जैसे मैं बिना एमबीबीएस की डिग्री के चीड़ फाड़ नहीं कर सकता, है ना। बिना बीडीएस की डिग्री के मैं दांत नहीं तोड़ सकता, बिना फिजियोथेरेपी के लाइसेंस के मैं बॉडी तोड़ मरोड़ नहीं सकता, है ना। बिना बीएमएस के मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ नहीं ले सकता। तो टेक्निकल कोर्सेज में डिग्री मैंडेटरी होती है। इसी दो कंडीशन में डिग्री मैंडेटरी होती है, बाकी किसी कंडीशन में डिग्री मैंडेटरी नहीं होती। तो अगर आपका सपना है आईएएस करने का, आगे यूपीएससी करने का, एसएससी करने का, बैंक पीओ करने का, बाकी कुछ और करने का, तो आपको डिग्री लेनी चाहिए, नहीं तो आपको डिग्री नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, डिग्री ना ले तो क्या करें, घर पे हाथ धरे धरे बैठ जाए? नहीं सर, आपको आपका इंटरेस्ट फाइंड कीजिए। सबसे पहले आपको क्या मजा आता है। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको रील्स बनाने में बड़ा मजा आता होगा। कर लो भाई यूट्यूब का कोर्स, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर का कोर्स कर लो। ठीक है, बट अगेन इन्फ्लुएंसर वैसे इन्फ्लुएंसर मत बन जाना कि शक्ल दिखा रहे हो टिकटॉक की तरह, मूव करके डांस करके ऐसे अपना पोज दिखा दिए। नॉट लाइक दैट। ठीक है, अगर आप इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं तो कुछ इंसाइट दीजिए। किसी को हो सकता है रिपेयर करना आता होगा, रिपेयर सिखा दीजिए। आप कुछ भी सिखा सकते हैं। एवरी वन इज अ टीचर इन हिमसेल्फ। तो कुछ अगर वर्दी आप बताने का आपको पास है तो आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। तो अपना इंटरेस्ट देखिए, आपका क्या इंटरेस्ट है। अब ये डिफिकल्ट है फाइंड आउट करना। जैसे मुझे नहीं पता था मुझे पढ़ाना पसंद है। मुझे इनफैक्ट नौकरी करने के बाद भी नहीं पसंद आया पढ़ाना कुछ साल तक। और फिर मुझे लगा कि अरे यार बढ़िया चीज़ है ये तो। ठीक है, तो पहला कि आप अपना इंटरेस्ट फाइंड कीजिए, आपका क्या है। ठीक है, एक मियाँ जीन पॉल सरते था, उन्होंने वही कहा था, यू मस्ट एक्ट आउट योर पैशन बिफोर यू शुड ट्राई इट। तो पैशन ट्राई करने से पहले, मतलब पैशन बताने से पहले कि ये मेरा पैशन है। ठीक है, सबको सुनने में बड़ा अच्छा फैंसी पैशन लगता है। लोग को ना लगता है मैं पायलट बनना चाहता हूँ, है ना, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इंजीनियर तो क्या ही, बट ठीक है। तो वो पैशन, वो पैशन ना, वो वैसा नहीं होना चाहिए, किताबी पैशन नहीं होना चाहिए। एक्चुअली जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, हो सकता है जूते साफ करना में आपको इंटरेस्ट आ रहा हो, हाँ, हो सकता है आर्टिस्ट हो आप बहुत अच्छे, उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा हो, तो वो पैशन जरूर फाइंड कीजिए। कैसे फाइंड करोगे? तो उस चीज़ को ट्राई करके, मैं 10 चीज़ें ट्राई करूंगा और फिर देखूंगा अरे मुझे ये करने में पसंद आ रहा है। और योर जॉब चेंज करना या करियर पाथ चेंज करना कोई बुरी बात नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो पहला चीज़ आपने, मैंने वो बोला कि इंटरेस्ट अपना डिफाइन करो, मेरा क्या इंटरेस्ट है। आपकी 10 इंटरेस्ट हो सकती हैं, 10 को परस्यू करो और देखो कौन सा इंटरेस्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और उस इंटरेस्ट को लेके आगे बढ़ो लाइफ में। ठीक है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है,
उसको कहते हैं अपना स्किल इंप्रूव करो। अब ये ना मैं थोड़ा बहुत बुरी बात बोलूंगा, हो सकता है बहुत लोग ऑफेंड भी हो जाए, बट आदत है मेरी, मैं क्या कर सकता हूँ। सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता है, अभी ना मैं टीचर्स हायर कर रहा था और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते थे, जैसे हम किताबें लिखते हैं उसके लिए मैं किताबें हायर कर रहा, ठीक है। मैंने लोग देखे, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी किया हुआ है, भाई बेसिक एनसीईआरटी नहीं आती थी उनको। क्या मैं उन्हें हायर कर रहा हूँ? मैं नहीं। मैं कैसे हायर कर रहा हूँ? मैं स्किल के बेसिस पे हायर कर रहा हूँ। मेरा ही कोई एक स्टूडेंट था, 12 पास था, नीट उसका क्लियर नहीं हुआ, उसकी बायो अच्छी थी, मैंने उसको रख लिया नौकरी पे, और मैं उसे उस एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट से ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ, क्योंकि वो स्किल बेस है, ठीक है। मेरे यहाँ एक लड़की आई थी, इंटर्न की तरह मेरी कंपनी उसने ज्वाइन किया, डिज़ाइन करती थी, ठीक है। अभी मेरी कंपनी की वो सीईओ है, उसको मैं 1.5 लाख रुपए ज़्यादा महीना देता हूँ। स्किल, क्योंकि उसमें वो टैलेंट था, उसने वो एक्वायर किया और अपने आप को डेवलप किया। तो आज का जो दुनिया है ना बेटा, वो स्किल बेस्ड दुनिया है। वो इसलिए नहीं है कि तुम एमबीबीएस हो इसलिए तुमको पैसे मिलेंगे। अगर मुझे आज सपोज मैं पैसे अच्छा कमा लेता हूँ पढ़ा के, क्या उसमें कहीं ये रोल है कि मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूं इसलिए मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है? नहीं। मेरे ऐसे पैसे कमाने वाले ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ बीएससी एमएससी किया होगा। तो ये चीजें आपको समझनी है कि डिग्री जरूरी नहीं है, आपका स्किल सेट डेवलपमेंट जरूरी है। अब बोलोगे सर मैं कौन से स्किल सेट पे काम कर सकता हूँ? कुछ भी हो सकता है। वो वीडियो एडिटिंग हो सकता है, वो आपका पेंटिंग हो सकता है, वो ग्राफिक डिजाइन हो सकता है, वो एक्टिंग हो सकता है, वो मिमिक्री हो सकता है, वो स्टैंड अप कॉमेडी हो सकता है, वो स्पीच बोलने का तरीका हो सकता है, वो ओरेटर हो सकता है, वो मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। इंटरनेट के दुनिया में अब अपॉर्चुनिटीज एंडलेस है। तो जो ये बात कहते हैं ना लोग कि सर हाई पेइंग क्या क्या जॉब है, बेटा आप जॉब क्रिएट कर सकते हो, आप दूसरों को तनख्वाह दे सकते हो अगर आप में वो क्षमता है। तुम यूट्यूब पे देखो कितने सारे लोग हैं जो एक्सपेरिमेंट करके, पढ़े लिखे भी नहीं ठीक से, लेकिन उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया, कंसिस्टेंसी रखा, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट कि जो वो काम कर रहे हैं वो एक्चुअली उस काम को लेके पैशनेट है। अगर आप जो काम कर रहे हो उस काम को लेके पैशनेट नहीं हो ना, तो आप 3-4 साल में बोर हो जाओगे एंड यू विल बी स्टक इन अ डेड एंड जॉब जहां पे आप कुछ इनोवेट नहीं कर पाओगे। जैसे खास करके जो लोग कॉल सेंटर्स करते हैं, या जो लोग वो आईटी कंपनी में भेड़ बकरी की तरह काम करते हैं, मैंने बात की उनसे, स्टक हो जाते हैं। उनको फिर वही कॉर्पोरेट कल्चर पसंद है। मंडे टू फ्राइडे कुत्तों की तरह काम करेंगे, सैटरडे संडे दारू पियेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। फिर सेम मंडे टू फ्राइडे, ना ग्रोथ हो पा रहा है, ना वो कोई वैल्यू एडिशन ऑफ कर पा रहे हैं, वही सेम लाइफ के साइकिल में फंस के रह जा रहे हैं। तो अगर आपको वही करना है तब तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप सोचेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करेंगे, तो आपके स्किल सेट के बेसिस पे किसी भी फील्ड में आप बहुत अच्छा कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको जो सीखनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कि आप टेक्निकल कोर्सेस अगर कर रहे हैं कि मतलब भाई मेरा तो सपना था डॉक्टर बनना, मेरा पैशन है डॉक्टर बनना, और मैं कुछ हेल्थ केयर में ही करना चाहता हूं, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला बेटा, अगर आपको एमबीबीएस ही करना है, जिद है आपकी, और आपको लगता है कि आप लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे एमबीबीएस के बिना, तो एमबीबीएस अब्रॉड का एक ऑप्शन है। मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में, ठीक है। उसके बाद आप कुछ ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं जैसे बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीपीटी, बीवीएससी वेटनरी साइंसेस, ठीक है। इस तरह के कोर्सेज कर सकते हैं अगर आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर चाहिए, है ना, और आप पैरामेडिकल कोर्सेज में कुछ करना चाहते हैं। तो बीडीएस बेटा मैं प्रायोरिटी 1 रखूंगा। कब बीडीएस करना चाहिए मैं आपको सब कुछ समझा देता हूँ, ठीक है। अब इस तरह के कोर्सेज में, जैसे अगर मान लो बीडीएस कर रहे हो, बीएमएस कर रहे हो, बीएचएमएस कर रहे हो, बीपीटी कर रहे हो, इन कोर्सेज में अगर आप खुद का प्रैक्टिस करते हैं तो आप अच्छा पैसा कमाते हैं, ठीक है। नहीं तो लाइफ बहुत टफ है। तो अगर आप के अंदर स्किल सेट, यहां भी अगर तुम्हारा काम अच्छा है, तुम अच्छे एंडोडोंटिक्स हो, तुम अच्छे ऑर्थोडोंटिक्स हो, तुम्हारा बहुत अच्छा रोजी रोटी चलेगा, तुम इनफैक्ट कुछ एमबीबीएस डॉक्टर से भी ज्यादा कमा लोगे। बट अगेन यहाँ पे आपका स्किल सेट अच्छा होना चाहिए। दूसरा कि आपके अंदर वो बिजनेस एक्यूमेन होना चाहिए जिससे आप अपना धंधा चला पाए। तो ये अगर तुम नौकरी कर रहे हो किसी के यहाँ जाके, बीपीटी का या बीएचएमएस का बीएमएस का, तो बेटा 30-40 हज़ार रुपये तनख्वाह तुमको मिलता है। तो तुम
सेम एमबीबीएस वाली पढ़ाई पढ़ के इतना मेहनत करके 40,000 रुपये तनख्वाह पे काम क्यों करोगे? तो वो डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। तो ये चीज आप क्लियर रखिएगा। बीडीएस खराब नहीं है, बीएमएस खराब नहीं है, बीएचएमएस खराब नहीं है, बीपीटी खराब नहीं है, वेटनरी साइंसेस खराब नहीं है। जैसे मुझे पर्सनली अगर पूछते, अगर मैं एमबीबीएस नहीं करता, वेटनरी साइंसेस कर लेता, मुझे जानवर बड़े प्यारे लगते हैं, तो शायद मैं एमबीबीएस का प्रोफेशन छोड़ता नहीं और मैं आज वेटनरी परस्यू कर रहा होता। क्यों? क्योंकि बड़ा मजा आ रहा था, मुझे रोज कुत्ते देखने को मिलते, मुझे रोज बिल्लियां देखने को मिलती, मुझे इंसान नहीं देखने थे, इसलिए मैं डॉक्टर बन गया, मतलब मैं टीचर बन गया, है ना? तो वो डिफरेंस होता है। तो ये चीज आगे, ये ऑप्शन नंबर 1 है जो आप परस्यू कर सकते हैं। तो अगर आपको एमबीबीएस ही करना है, एमबीबीएस अब्रॉड से कर लीजिए। बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीपीटी, बीवीएससी अच्छे कॉलेज से करने की कोशिश कीजिएगा। ये सब अगर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में मिल रहा है मत कीजिए, सरकारी कॉलेज से इन डिग्रीज को लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इतना तो तुम निकाल ही लोगे एंट्रेंस एग्जाम के, आपको इन कॉलेज में सरकारी कॉलेज मिल जाए। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा तो फिर आईसीआर, एग्रीकल्चरल रिसर्च होता है, आईसीआर का फॉर्म आता है, फॉर्म भर दीजिए, उसमें जा सकते हैं। कुछ आप टेक्निकल कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आपका एम है कि नहीं भाई मुझे तुरंत नौकरी चाहिए, मेरे पे घर का बहुत प्रेशर है, जिम्मेदारी है घर वालों की, तो आपने बीएमएलटी, ओटी टेक्नीशियन, ठीक है, इस तरह के टेक्नीशियन वाले कोर्सेज कर लीजिए। ये वाले, ये जो कोर्सेज होते हैं ना, ये कोर्सेज क्या होते हैं, ये तुरंत नौकरी देते हैं। बट अगेन इसमें एक पे बैंडविथ फिक्स है, मतलब आपको 25-30 हजार रुपया महीने का मिल रहा है, 40,000 रुपया महीने का मिल रहा है, उससे बियॉन्ड नहीं जाता। ठीक है, बट ये कोर्सेज तुरंत पैसा देते हैं, 2 साल 3 साल में डीएमएलटी कर लो, बीएमएलटी कर लो, इस तरह के कोर्सेज आपको हेल्प कर देते हैं। ठीक है, आपको अब ये फील्ड ही छोड़ना है तो बीए कर लो, निफ्ट कर लो, लॉ कर लो, है ना, फार्मेसी कर लो, फार्मेसी तो इसी फील्ड में आ गया, फार्मा। ठीक है, तो ये फार्मा वाले कोर्सेज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कोर्सेज आपको लिस्ट कर दिया। अब देखो इसमें कोई कोर्स अच्छा या कोई कोर्स खराब नहीं है, मैं आपको बस लॉजिक बताता हूं क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला, कॉलेज कैसा है। ठीक है, आप जिस कोर्स कर रहे हैं क्या वो एक अच्छे कॉलेज में कर रहे हैं ताकि आपको सीखे वहां पे। दूसरा, क्या आप जो कर रहे हैं उसमें आपको इंटरेस्ट है भी या नहीं। अब पता चला तुम बीएमएस कर रहे हो और आयुर्वेद, तुमको संस्कृत का ऐसा नहीं आता, बैंड बज जाएगी तुम्हारी, तो वो इंटरेस्ट पता कर लीजिए। ठीक है, ये मत कीजिएगा मेरी तरह कि डिग्री एमबीबीएस की और पढ़ा रहे हैं, अगर मुझे पढ़ाना ही होता मैं क्यों 5.5 साल एमबीबीएस में बैंड बजवाई अपनी और पीजी में भी एडमिशन लिया। मुझे सिंपल बीएससी एमएससी करता, नहीं भी करता, 12 पास ही रहता, मैं 12वीं क्लास से पढ़ाने लगता, आज और फेमस होता मैं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आप देख लीजिएगा कि क्या आप जो डिग्री ले रहे हैं क्या वो वर्थ है। ठीक है, इंटरेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। देखो अमीर सबको होना है, डे 1 पे तुम अमीर नहीं हो सकते हो। मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ। मैंने बहुत पैसे वाली नौकरी छोड़ दी, मतलब बहुत पैसा, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हो, भारत में तो बहुत कम लोग इतना पैसा कमाते हैं। ठीक है, मैंने वो नौकरी छोड़ी और मैं आज अपना स्टार्टअप कंपनी चला रहा हूँ। ठीक है, अब उसमें तो मैं तो कुछ कमा नहीं रहा हूँ, अभी तो मेरे घर से पैसे लग रहे हैं। तो क्या वो डिसीजन मेरा सही था या गलत? अब बेटा देखो वहां पे क्या है कि आप देखो आपकी लाइबिलिटी क्या है। हो सकता है तुम एक बड़े गरीब घर से आते हो, है ना, और तुम बड़े सपने अभी नहीं देख सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गरीब घर से आए हो तो तुम बड़े सपने नहीं देखोगे। ठीक है, अगर तुम एक बहुत गरीब घर से आते हो और तुम्हारे पास बहुत लाइबिलिटी है, तो पहले तुम क्या करोगे, इमीडिएट लाइबिलिटी को कम करोगे, अपने सपनों को थोड़ा दबाओगे और अपनी लाइबिलिटीज को पहले कम करोगे। तुम क्या करोगे, ऐसे तुरंत इंस्टेंट पेइंग जॉब्स देखोगे जो तुरंत पे करे, है ना। अब ये कुछ भी हो सकता है, तुम हो सकता है कंटेंट राइटिंग का काम कर लो, है ना, तुम हो सकता है कुछ, आजकल एआई का जमाना है, कुछ ऐसा स्क्रिप्ट टाइपिंग वाइपिंग का सीख लो। ठीक है, तुम हो सकता है कुछ और कर लो, ग्राफिक डिजाइन में कुछ अच्छा कर लो, है ना, थंबनेल्स अच्छे अच्छे बना लो, डिजाइन टेम्पलेट अच्छा कर लो। तो वो कुछ कोई एक स्किल सीखो और वो स्किल से एक नौकरी पकड़ लो जिससे आप अपने घर का रोजी रोटी चला रहे हो। उसके बाद आप साइड बाय साइड अपना पैशन फॉलो कीजिए एंड देन यू कैन मेक इट बिग। बट लाइबिलिटी का बोझा सर पे लेके ना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब जैसे मैं थोड़ा प्रिविलेज हूं, मैं ये नहीं बोलता ना कि मैं बड़े गरीब घर से आया ये वो, ठीक है, मेरे पिताजी प्रोफेसर थे तो मुझे किसी को पैसा देना नहीं था, प्लस मैंने ठीक पैसे कमा लिए, तो मेरे पास अभी कोई लाइबिलिटी नहीं, तो आई कैन एक्सपेरिमेंट विथ माई लाइफ। तो वो एक्सपेरिमेंट कब करना है ना बेटा, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए कि आपको अभी कितने तनखे पे गुजारा हो जाएगा, आपका इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मम्मी की दवाई करानी है, हो सकता है
तुम सोल अर्निंग मेंबर हो, बहन की शादी करानी है, हो सकता है ना बेटा? अगर नहीं है फिर तो देन फॉलो योर पैशन। अगर है ये दुख आपके साथ, तो देन गेट आउट ऑफ दिस साइकिल एंड देन परस्यू योर ड्रीम। तो पहले अपनी लाइबिलिटी को निगेट करो, ठीक है, एंड देन परस्यू योर ड्रीम्स। सपने देखना अच्छी बात है, और उन पे अमल करना और भी अच्छी बात है ना? सपने नहीं देखोगे तो तुम तो मर जाओगे, तुम इंसान ही नहीं रहोगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है जो आप कर सकते हैं, आप आ सकते हैं मेरी तरह से टीचिंग में। बट मेरी एक गुजारिश है आप सब से, बेटा ना आजकल यूट्यूब के आने से ना हर दूसरा आदमी टीचर बन गया। टीचर एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। मैं एक बस गुजारिश करूंगा, कल को आप अगर पढ़ाते हो, किसी को भी पढ़ाते हो, नर्सरी KG 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, जो चीज़ नहीं आता पूरा 100% उसको मत पढ़। किसी बच्चे को गलत कॉन्सेप्ट मत सिखाना। तुम यार टीचर हो ना, तुम इम्प्लीकेट करते हो किसी के लाइफ के ऊपर। आजकल मैं बहुत सारे टीचर्स देख रहा हूँ जो इमोशन की दुकान बन गया। अब बच्चा भी वैसे ड्रामाबाज पैदा होगा यार, कैन यू इमेजिन? तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो मैं जनरेशन के साथ वैसा नहीं चाहता। तो अगर आप टीचिंग के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, बड़े दायित्व और बड़े जिम्मेदारी वाला काम है, क्योंकि तुम एक जनरेशन को शेप कर रहे हो। तो उसी हिसाब से पढ़ना या पढ़ाना, नहीं आना कोई दिक्कत बात नहीं है, पढ़ के पढ़ा दो, लेकिन सही पढ़ो और सही पढ़ाओ। आपको सिर्फ पढ़ाना ही फिर आपका काम नहीं होगा, आपको उसको मोरल वैल्यू भी देना पड़ेगा। आप भले ही कितने खराब आदमी हो रियल लाइफ में, आप उसको अच्छा ही सिखाओ, ठीक है, उसको जिंदगी की हकीकतों से अवगत कराओ। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करानी पड़ेंगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं फिर से एक बार समअप कर देता हूँ बेटा। सरकारी नौकरी, नौकरी ही करनी है आपको, ठीक है, पैशन वैशन क्या तेल लेने, तो सिंपल सा टेक्निकल चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आप ये डिग्रीज पे फॉलो कर सकते हैं, सीधा साधा रास्ता, ठीक है। बट आपको लगता है आप क्रिएटिव इंसान है, आप जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, देन ट्राई फाइंडिंग आउट योर पैशन। अपनी लाइबिलिटीज को लिमिट करो और अपना करियर पाथ परस्यू, ठीक है। इस करियर से रिलेटेड तुम्हारे जो भी सवाल होंगे ना, मैं आंसर करूंगा। मैं अगर किसी एक घर के भी बच्चे का भला कर देता हूँ और उसका पूरा घर चल जाता है, तो मुझे उससे ज़्यादा पुण्य किसी चीज़ में नहीं मिलेगा। तो मेरा इंस्टाग्राम है, ठीक है, डायरेक्ट काम की बात पूछना, ठीक है, आनंद_money16, ठीक है, डायरेक्ट काम की बात पूछना, आलतू फालतू उलझुल चीज़ मत पूछना। मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा जितना हो पाता है उतना, ठीक है, मुझे फॉलो कर लो वहाँ पे, ठीक। दूसरी चीज़ कि जो तरीका मैंने बताया, 10 चीज़ परस्यू करो, देखो किसमें तुम्हारा मन लग रहा, और फिर उसको स्केल करने की कोशिश करो। सबसे पहला स्टेप है कि तुम्हारी जितनी लाइबिलिटीज हो, लाइबिलिटीज को खत्म करो, और उसके बाद फिर रिस्क लो, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक ऐसा वीडियो तुमने कभी यूट्यूब पे इतना ऑनेस्ट नहीं देखा होगा। मेरी बात सही लगी, सच्ची लगी, तो अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ, उनको भी समझ आएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और अगर मेरे साथ पढ़ना है, आगे नीट की तैयारी करनी है विथ एन ओपन माइंड सेट, विथ योर 100%, तो मेरा एक निश्चय बैच आ रहा है 20 तारीख को, उसमें आप इनरोल करके पढ़ सकते हैं, एक आखिरी अटेम्प्ट ले सकते हैं अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने की ओर। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मैं सारे फॉर्म, आपको कुछ कुछ चाहिए होंगे, जो भी आपको क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसकी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।